प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लाइव कक्षा में मैं कार्यरत हिंदी शिक्षक बड़साइर उच्च विद्यालय संबलपुर जिले से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हमारी कक्षा प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, आप लोगों को पता है, मालूम है इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वे हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि के कवि थे। उनकी भाषा, हिंदी भाषा में उनका बहुत योगदान है। वे एक राष्ट्रवादी कवि थे, साथ ही साथ वे एक मानवतावादी कवि भी थे। मानवीय गुणों को उजागर करते हुए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जो एक कविता हम अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उसका नाम है, उसका शीर्षक है मनुष्यता। तो बच्चों, हम मैथिली शरण गुप्त जी से 9वीं कक्षा से परिचित हैं। इनकी एक कविता राहुल जननी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और ये एक मानवतावादी कवि थे, इसलिए उन्होंने मानवीय गुणों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। आज हम मनुष्यता कविता के ऊपर पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम मनुष्यता कविता का पहला भाग या पहला पद पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज मनुष्यता कविता का दूसरा एवं तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आशा है पिछली कक्षा में आप लोगों को जो बातें पढ़ाई गई थी, जो पाठ पढ़ाया गया था, वो आपको याद होंगी। जैसे कि बताया गया था, मानव का शरीर नश्वर होता है। मानव का शरीर नश्वर होता है, लेकिन उसका नाम वह अमर कर सकता है। कैसे अमर कर सकता है? अपने कर्मों के द्वारा, अपने काम से। मनुष्य धर्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। इसलिए और किसकी मृत्यु नहीं होती? जो परोपकार के लिए जीता है, जो स्वार्थ के लिए नहीं जीता, परमार्थ के लिए जीता है, वह अमर हो जाता है। उसका नाम हमेशा याद किया जाता है। और एक बात बताई गई थी बच्चों, याद करना चाहिए हमें कि संसार में हमें परोपकार करना चाहिए। जो वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, इसका अर्थ हमें जानना चाहिए। ये परोपकार के लिए, परोपकार को ही मनुष्य जीवन का सारांश कवि कहते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज दूसरे एवं तीसरे पद की चर्चा करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी किताब में यह पद देख सकते हैं। मैं आवृत्ति करता हूं, आप लोग उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद की आवृत्ति हम दोबारा करते हैं बच्चों। आप लोग व्याकरण उच्चारण पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, इस पद में कवि मैथिली शरण जी क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में।
कभी भी हमें मदांध नहीं होना चाहिए। मदांध शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? मदांध शब्द का अर्थ होता है गर्व से अंधा। तो हमें कभी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, अपने मन में अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए, और अपने आप को सनात जानकर घमंड भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका कारण है, संसार में कोई अनाथ नहीं होता। संसार में कोई भी अनाथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबके साथ दीनबंधु हैं, सबके साथ त्रिलोकनाथ हैं, सबके साथ भगवान हैं, सबके साथ ईश्वर है। संसार में कोई अनाथ नहीं होता, इसलिए हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, भगवान के बड़े विशाल हाथ हैं, अर्थात वे सबकी मदद करने वाले हैं, सबकी सहायता करते हैं भगवान, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन भाग्यहीन होता है? वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है जो आतुर होकर, अस्थिर होकर, जो मन में अधीर भावना लाता है, अधीरतावश वह गलती कर बैठता है, वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। और वही सच्चा मनुष्य है जो परोपकार के लिए जिए और परोपकार के लिए मरे, दूसरों के लिए सहायता करे और दूसरों की मदद करे। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा मनुष्य इस पद में कहा गया है। इस पद में जो भी कठिन शब्द है बच्चों, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, पहला शब्द है मदान। मदान शब्द का अर्थ क्या है? मदान शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। मद, अंधा। मद शब्द का अर्थ होता है गर्व। मद शब्द का अर्थ क्या होता है? गर्व। और अंधा, अंधा यानी यहाँ पर अंधा का अर्थ होता है आंख से अंधा बिल्कुल नहीं है। अंधा शब्द का अर्थ यहाँ पर अपनी विवेक खो देना। जो व्यक्ति अपनी विवेक खो देता है, जो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम मदान कहेंगे। जो अहंकार बस, जो घमंड के चलते, गर्व के चलते, मन में अभिमान के चलते जो व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, हम ऐसे व्यक्ति को मदान व्यक्ति कहेंगे। अगला शब्द है तुच्छ। तुच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है? तुच्छ शब्द का अर्थ होता है मूल्यहीन, साधारण, मामूली। अगला शब्द है बच्चों वित्त। वित्त शब्द का अर्थ क्या होता है? वित्त शब्द का अर्थ होता है धन या संपत्ति। अगला शब्द क्या है? चित्त। चित्त शब्द का अर्थ होता है मन। अगला शब्द है बच्चों त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ शब्द का अर्थ क्या है? त्रिलोकनाथ शब्द का अर्थ है तीनों लोकों के नाथ। तीनों लोकों के नाथ कौन है? तीनों लोकों के नाथ हैं ईश्वर या भगवान या विधाता। फिर अगला शब्द है दीनबंधु। बच्चों, ये दीनबंधु शब्द भी दो शब्दों के संयोग से बना है, दीन एवं बंधु। दीन शब्द का अर्थ होता है दरिद्र, साधारण जन, साधारण लोगों के मित्र। बंधु यानी मित्र। दरिद्र लोगों के मित्र या बंधु कौन होता है? दरिद्र का बंधु भी ईश्वर को ही कहा जाता है, भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है। अर्थात दीन बंधु भगवान का ही नाम है, ईश्वर का ही नाम है, विधाता का ही नाम है। फिर अगला शब्द है बच्चों अधीर। अधीर शब्द का अर्थ है धैर्यहीन, अस्थिर या आतुर होना। तो इसी प्रकार बच्चों ये शब्द हमें पहले समझ लेनी चाहिए ताकि हमें पद का अर्थ आसानी से समझ आ जाए। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इस पद के अर्थ पर। संपत्ति के लोभ में हमें गर्व नहीं करना चाहिए। धन जन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ अर्थात भगवान सबके साथ हैं। वे बहुत दयालु व दीन जनों के मदद करने वाले हैं। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाता है, वे सच में भाग्यहीन होते हैं। मनुष्य तो वही है जो दूसरों की सेवा करे, सहायता करे, परोपकार के लिए जिए और परोपकार के लिए मरे। तो इस अर्थ को समझकर
हम तीसरे पद की ओर चलेंगे। बच्चों, आपके सामने तीसरा पद प्रस्तुत है। आप लोग किताब खोलकर उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आवृत्ति कर रहा हूं, आप लोग उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसकी आवृत्ति हम दोबारा करते हैं बच्चों, आप लोग किताब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब आते हैं बच्चों इसके अर्थ की ओर। यहाँ पर जो कठिन शब्दावलियां हैं उनके अर्थ पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला शब्द आया है विवेक। विवेक शब्द का अर्थ क्या होता है? विवेक शब्द का अर्थ होता है समझ, अच्छे बुरे का ज्ञान। जो आदमी सही और गलत का फैसला कर पाता है उसे हम विवेकी मानेंगे। उसी प्रकार अगला शब्द है पुराण पुरुष। पुराण पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुराण पुरुष शब्द का अर्थ है ईश्वर या भगवान या विधाता। फिर अगला शब्द है बच्चों प्रसिद्ध। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध शब्द का अर्थ होता है विख्यात या मशहूर। फिर अगला शब्द है भेद। भेद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? भेद शब्द का अर्थ है अंतर या प्रकार। फिर अगला शब्द है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है आत्मा की एकता या आंतरिक समानता। यह एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है आत्मा की एकता और आंतरिक समानता। फिर अगला शब्द आता है प्रमाणभूत। प्रमाणभूत शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाणभूत शब्द का अर्थ है साक्षी या गवाही देना। फिर अगला शब्द आता है वेद। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है धर्म ग्रंथ, शास्त्र। अगला शब्द है बच्चों अनर्थ। अनर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? अनर्थ शब्द का अर्थ है भयावह, आपत्तिजनक। और आखिरी शब्द जो दिया हुआ है व्यथा। व्यथा शब्द को हम लोग जानते हैं, फिर भी लिखा हुआ है। व्यथा शब्द का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा। तो इन शब्दों का अर्थ में जान लेने के बाद हम इस पद के अर्थ की ओर चलते हैं। यहाँ पर कवि का क्या कहना है? यहाँ पर कवि का कहना है मनुष्य मात्र बंधु है। प्रत्येक मनुष्य हमारा भाई है, बंधु है, हमारा मित्र है। यही बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़ा विवेक क्या है? संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपना बंधु मानना, प्रत्येक मनुष्य को अपना मित्र मानना, यही सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। धर्म, जात, पंथ और संप्रदाय के हिसाब से हम लोग अलग अलग, हमारी पूजा विधि अवश्य है, हम लोग अलग अलग भगवान को जरूर पूजा करते हैं, लेकिन कवि का कहना है कि हम सबके पिता यानी परम पिता यानी भगवान वो एक ही हैं। उनमें कोई अलग अलग नहीं है, अलगाव नहीं है। भगवान या ईश्वर एक ही हैं और वे पुराण पुरुष हैं, वो प्रसिद्ध हैं और एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कर्म के अनुसार फल अलग अलग मिलता है। हम सब जानते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल प्राप्त होता है, जो बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसको उसका दंड मिलता है या बुरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार कर्म के अनुसार अगर हमें फल मिलेगा तो हम बाहरी तौर पर, बाह्य भेद हैं, हम लोगों में बाह्य भेद हैं, बाहरी तौर से हम अलग अलग हैं, लेकिन परंतु
अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। लेकिन कवि का कहना है यहाँ पर कि हम सब में जो आंतरिक समानताएं हैं, हम सब का जो अंतरेक्य है, उसकी गवाही कौन देता है? वेद। प्रमाणभूत शब्द का अर्थ होता है साक्षी या गवाही देना। तो वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्मग्रंथ जितने सारे हैं, पुराण, ये सब किस बात की गवाही देते हैं? किस बात का साक्षी हैं? इस बात का साक्षी हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही परमपिता के संतान हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। हम अलग अलग, बाहरी तौर पर अलग अलग हैं, लेकिन भीतर से, अंदर से हम सब एक हैं। हमारा मन एक ही है, हम सब में आंतरिक समानताएं हैं। अनर्थ है, अनर्थ शब्द का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों। अनर्थ शब्द का अर्थ होता है आपत्तिजनक या भयावह। अनर्थ कब हो जाएगा? अनर्थ तब हो जाएगा जब बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अगर एक मित्र ही दूसरे मित्र की सहायता ना करे, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को अपना न माने, तब अनर्थ हो जाएगा। कभी कहते हैं ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ऐसी भयावह स्थिति नहीं आनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपना बंधु मानकर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ तब हो जाएगा जब कोई दोस्त, मित्र, साथी हमारा कष्ट दूर न कर पाए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का यह बार बार कहना है, वही सच्चा इंसान है, वो उसी में मनुष्यता और मानवता है जो दूसरे मनुष्य का उपकार करे, परोपकार करे, सहायता करे, विपत्ति के समय साथ दे। ऐसा मनुष्य ही सही मायने में मनुष्य कहलाएगा। अब आते हैं बच्चों इसके अर्थ की ओर। प्रत्येक मनुष्य को बंधु मानना ही सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष अर्थात ईश्वर हमारे पिता हैं और एक हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं इसके बारे में कि भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, विधाता, वो एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अर्थात हम सब एक परमात्मा की संतानें हैं। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है और इसीलिए बाहरी तौर पर हम अलग अलग अवश्य हैं, पर अंदर से हम सब एक ही समान। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हमारी एकता और समानता का प्रमाण देते हैं। समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को अपना न माने और उसकी सहायता ना करे। वही मनुष्य है जो दूसरों की सहायता करे। तो ये तीसरे पद का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा पर। ये आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत हैं, इनके उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आज की कक्षा का मूल्यांकन हम लोग कर सकें। पहला प्रश्न है, कवि किससे न डरने की बात कर रहे हैं? कवि किससे न डरने की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर हम पहले पद में पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मृत्यु। कवि मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि हम सब मरते हैं, मरणशील हैं। मृत्यु तो निश्चित है। अगर कोई चीज निश्चित हो जाती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर है कवि सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। सुमृत्यु, सुमृत्यु का अर्थ क्या होता है? अच्छी मृत्यु, अच्छी मौत। अच्छी मौत किसे कहते हैं? अगर हम दूसरों का उपकार करते करते, दूसरों के लिए सहायता करते करते अगर हम अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो उसके हम अच्छी मृत्यु कह सकेंगे या सुमृत्यु कह सकेंगे। अगला प्रश्न है, कवि मनुष्य की किस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं?
पशु प्रवृत्ति आपको पहले पद में पढ़ाया गया था। पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशुओं जैसा आचरण, पशुओं जैसा, जानवर जैसा व्यवहार। मनुष्य कब पशु प्रवृत्ति बन जाता है? जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है। मनुष्य अपने जब स्वार्थ के लिए जीता है तब वह पशु प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा स्वार्थ के लिए जीना मनुष्य की पशु प्रवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य क्या पाकर मदान हो जाता है? मनुष्य क्या पाकर मदान हो जाता है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा मनुष्य धन या संपत्ति पाकर मदान हो जाता है। अगला प्रश्न है, सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सनात होने का घमंड इसलिए नहीं करना चाहिए कारण सबके साथ भगवान है। संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, इसलिए हमें सनात होने का घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाग्यहीन कौन है? किसे भाग्यहीन कहा गया है कविता में? याद कीजिए। भाग्यहीन वह व्यक्ति होता है जो मन में आतुरता लाता है, अधीरता लाता है, वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। अगला प्रश्न है, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, यह हमें कविता में सिखाया गया है। तो संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? मनुष्य ही है। अगला प्रश्न है, पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? पुराण पुरुष हमारे पिता हैं, हम सबके पिता हैं, परम पिता हैं। अगला प्रश्न है, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद हमारी आंतरिक समानता का प्रमाण देते हैं, वेद हमारी अंतरिक्य का प्रमाण देते हैं। कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एक बंधु ही, एक मित्र ही दूसरे मित्र की या दूसरे बंधु की व्यथा का हरण कर सकता है, उसके कष्ट को दूर कर सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। फिर आते हैं भाषा ज्ञान पर। इस कविता से संबंधित कुछ व्याकरण संबंधी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विभक्ति चिन्ह से शून्य स्थान भरिए। अर्थात ये जो रिक्त स्थान है, शून्य स्थान है, इसमें हमें सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। क पहले फलानुसार कर्म के डेक्स अवश्य बाह्य भेद हैं। इस शून्य स्थान में क्या उत्तर आएगा? ये शून्य स्थान में उत्तर आएगा फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। दूसरा प्रश्न है, वेद अंतरिक्य डेक्स प्रमाण हैं। इसका उत्तर क्या होगा? वेद अंतरिक्य के प्रमाण हैं। तीसरा प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका उत्तर आप अपनी कविता से भी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लिंग निर्णय करो। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में दो ही लिंग होते हैं, या तो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो आपको बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं, प्रस्तुत है, ये या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आपको बताना है, उसका लिंग निर्णय करना है। पहला शब्द है व्यथा। व्यथा शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? व्यथा शब्द स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? प्रवृत्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद शब्द है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग शब्द। तो इसी प्रकार व्यथा, प्रवृत्ति और मृत्यु, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं।
उसके बाद आता है विवेक। विवेक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग बताइए? हाँ, आपने सही सोचा होगा, विवेक शब्द पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद शब्द है विचार। विचार शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग बताइए? विचार शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। शेष शब्द है अनर्थ। अनर्थ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग बताइए? इसका उत्तर होगा अनर्थ एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसी क्रम में विवेक, विचार एवं अनर्थ, ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है? इन शब्दों के प्रयोग से एक एक सार्थक वाक्य बनाना है। पहला शब्द दिया हुआ है विवेक। विवेक शब्द लगाकर एक वाक्य बनाना है। प्रत्येक मनुष्य को अपना बंधु मानना ही सबसे बड़ा विवेक है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आचरण, स्वभाव। अपने लिए जीना या स्वार्थ के लिए जीना पशु प्रवृत्ति होती है। अगला शब्द है मर्त्य। मर्त्य शब्द लगाकर एक वाक्य बनाना है। संसार में प्रत्येक मनुष्य मर्त्य है। मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मरणशील। उसके बाद शब्द है बंधु। बंधु शब्द का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं मित्र। तो इसका एक वाक्य बनाना है कि मनुष्य ही मनुष्य का बंधु होता है। अगला शब्द है व्यथा। व्यथा शब्द का अर्थ हम जानते हैं कष्ट, पीड़ा। तो इस शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। हमें दूसरों की व्यथा दूर करनी चाहिए, दूसरों की पीड़ा दूर करनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन आप अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। अब आते हैं बच्चों इस कविता के सारांश के ऊपर। आपके सामने कुछ बिंदुएं प्रस्तुत हैं। इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इस कविता का सारांश अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला बिंदु है स्वार्थ के लिए न जिए। मनुष्य तो वही है जो स्वार्थ के लिए न जिए, परमार्थ के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए। धन को लेकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। धन, जन, अपने जब लोक शक्ति को लेकर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे फिर हम मदांध बन जाएंगे और अहंकार करने लगेंगे। मन में अधीर भाव न आने देना चाहिए। मन में कभी हमें अधीरता भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अधीर जो भाव लाता है वह भाग्यहीन हो जाता है। अगला बिंदु है हर मनुष्य को अपना बंधु मानना। संसार में हर प्राणी, हर मनुष्य को अपना भाई या बंधु मानना, ये बात हमें इस कविता से सीखते हैं। दूसरों की व्यथा दूर करना, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उनका कष्ट दूर करना चाहिए। आज की कक्षा हम अंत की ओर ले जाएं, इससे पहले मैं आपको कुछ संदेश देना चाहूँगा बच्चों। जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और इस महामारी के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, पहली बात तो है कि दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें। दूसरा है हाथ को साफ करते रहें नियमित रूप से, साबुन से हाथ को साफ रखें और मुंह और नाक को मास्क से ढकें। ये बातें हमें बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। और आज की कक्षा में जो बातें पढ़ाई गई, जो आपको पाठ पढ़ाया गया, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई शब्द या कोई वाक्य समझ में नहीं आता है, तो आप अपने विद्यालय के हिंदी शिक्षक से संपर्क करें, उनकी सहायता लें, उनकी मदद लें और अपनी कठिनाइयों का समाधान करें। और एक बात बच्चों, आप लोग कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, इसलिए घर में रहें और स्वस्थ रहें, लेकिन पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के इस लाइव कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।